सो हेलो स्टूडेंट्स, इट्स वसीम सर हियर और आज हम लोग सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो कि इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में होता है, कॉमन टू ऑल द ब्रांचेस, जिसका हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया था, दैट इज सेंट्रोइड, है ना। तो सेंट्रोइड की अभी तक हम लोगों ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं, जिसके वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो जाके पहले वो वीडियोस देख लीजिए, है ना। तो आज बेसिकली हम लोग प्रॉब्लम नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका स्टेटमेंट एकदम सिंपल सा है, जो मैं यहाँ पे पढ़ लेता हूँ। देखो, फाइंड द सेंट्रोइड ऑफ द शेडेड एरिया एज शोन इन फिगर, है ना। और डायग्राम हम लोग को प्रॉब्लम में यहाँ पे दिया हुआ है ना। और ये मई 2016 में मुंबई यूनिवर्सिटी में 8 मार्क्स के लिए पूछा हुआ प्रॉब्लम है। ओके, तो डायग्राम हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है, डायमेंशन भी हम लोग को दिए हुए हैं, है ना। तो चलो बढ़ते हैं डायरेक्टली प्रॉब्लम की तरफ। तो जब भी सेंट्रोइड का कोई प्रॉब्लम होता है जिसको हम लोग को सॉल्व करना होता है, जिस तरह से ऐसा उसका डायग्राम हम लोग को हमेशा दिया हुआ होता है, 99% प्रॉब्लम में डायग्राम दिया वाला होता है ना। तो सब में पहले हम लोग को इस डायग्राम को देखना है और इस डायग्राम को क्या करना है, कुछ स्टैंडर्ड फिगर्स में, स्टैंडर्ड डायग्राम्स में इसको कन्वर्ट करना है, हम लोग को ना डिवाइड करना है। तो स्टैंडर्ड फिगर्स में, स्टैंडर्ड लैमिनास में हम लोग को इसको डिवाइड करना है। तो उसके लिए सब में पहले हम लोग स्टैंडर्ड लैमिनास मतलब कौन से, सेमी सर्कल, सर्कल, क्वार्टर सर्कल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, ट्रायंगल, है ना। ये स्टैंडर्ड डायग्राम्स में हम लोग को इस टोटल डायग्राम को क्या करना है, डिवाइड कर देना है ना। तो अब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। इस वाले डायग्राम को अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखते हैं तो हम लोग को समझ में आ रहा है कि यहाँ पे अगर हम लोग इस वाली लाइन को ज्वाइंट करते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ से इस वाली लाइन को ऐसे ज्वाइंट कर देंगे हम लोग, तो थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाएगा। देखो, है ना, हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे सेमी सर्कल है ना। उसके बाद हम लोग को दिख रहा है कि यहाँ पे ये डिस्टेंस है 20 और ये भी 20 है। तो 20 बाय 20 का ये क्या है, एक स्क्वायर है ना। यहाँ पे एक स्क्वायर है 20 बाय 20 का, और ये एक सेमी सर्कल है। और थर्ड वाला भी एक हम लोग को यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, जो कि क्या है, क्वार्टर सर्कल है। ये वाला देखो ना, जहां पे शेडिंग नहीं है वो वाला क्या है, क्वार्टर सर्कल है ना। तो एक क्वार्टर सर्कल है, एक सेमी सर्कल है और एक स्क्वायर है ना। एक क्वार्टर सर्कल, एक सेमी सर्कल और एक स्क्वायर, 3 डायग्राम यहाँ पे हम लोग को दिख रहे हैं ना। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को शेडेड एरिया का सेंट्रोइड फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इस टोटल डायग्राम में से शेडेड एरिया कैसे मिलता है वो हम लोग देखेंगे ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस वाले जो स्क्वायर है हमारा, जो स्क्वायर है, स्क्वायर को हम लोग डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। स्क्वायर को क्या देंगे, डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे, है ना। और जो हमारा सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे ना। सेमी सर्कल को डायग्राम नंबर 2 नाम दे देंगे, स्क्वायर को डायग्राम नंबर 1 नाम दे देंगे, और जो हमारा क्वार्टर सर्कल है इसको हम लोग डायग्राम नंबर 3 नाम दे देंगे ना। क्वार्टर सर्कल को नंबर 3 नाम दे देंगे ना। 1 स्क्वायर, 2 सेमी सर्कल, 3 क्वार्टर सर्कल, है ना। ऐसा क्यों किया वो भी मैं बताता हूँ। देखो, तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, अगर हम लोग इस स्क्वायर को ऐड करते हैं सेमी सर्कल में, है ना। स्क्वायर और सेमी सर्कल दोनों को ऐड कर लिया हम लोगों ने, और इसमें से क्वार्टर सर्कल को हम लोगों ने अगर सब्ट्रैक्ट कर लिया तो हम लोग को ये वाला शेडेड एरिया मिल जाएगा। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। इस स्क्वायर में हम लोगों ने सेमी सर्कल को ऐड किया और इसमें से क्वार्टर सर्कल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा क्या, शेडेड एरिया बचा, है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया, स्क्वायर को नंबर 1 नाम दिया, सेमी सर्कल को नंबर 2 दिया, मतलब 1 + 2 करेंगे और उसमें से नंबर 3 जो हमारा क्वार्टर सर्कल है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, है ना। तो यहाँ पे हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या होने वाला है, 1 + 2 - 3, है ना। 1 + 2 - 3, है ना। स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल माइनस क्वार्टर सर्कल हम लोग को करना है। ओके, तो इसके लिए सब में पहले क्या करेंगे, यहाँ पे रेफरेंस एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, है ना। y एक्सिस लेफ्ट कॉर्नर हमारा ये वाला है, लेफ्ट कॉर्नर से ये जो वर्टिकल लाइन एक्सटेंड होगी इसको हम लोग बोलेंगे y एक्सिस, है ना। और जो बॉटम है हमारा, बॉटम के लाइन को हम लोग थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं यहाँ पे आगे, है ना। और ये जो रहेगा हमारा, ये रहेगा x एक्सिस। ओके, x एक्सिस y एक्सिस हम लोग को मिल गया है। अब कैलकुलेशंस की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो सब में पहले हम लोग क्या करेंगे, सब में फर्स्ट हम लोग यहाँ पे इनके एरियाज फाइंड आउट कर लेंगे। देखो, A1 इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर, है ना। डायग्राम नंबर 1 क्या है हमारा, स्क्वायर। A1 इज द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर, है ना। सो एरिया का, इसका जो साइड है, स्क्वायर का साइड कितना है हम लोग को दिया है 20 सेंटीमीटर, है ना। एरिया ऑफ स्क्वायर इज नथिंग बट साइड स्क्वायर, दैट इज 20 स्क्वायर, और 20 का स्क्वायर कितना होता है, 400, हम लोग को पता है। ऑल द डायमेंशंस आर इन सेंटीमीटर, सो ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, उसके बाद एरिया नंबर 2, डायग्राम नंबर 2 क्या है हमारा सेमी सर्कल, है ना। तो सेमी सर्कल का एरिया, तो देखो सेमी सर्कल का एरिया क्या है, फॉर्मूला, सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर। पाई r स्क्वायर ये होता है सर्कल का एरिया। सेमी सर्कल का हाफ होता है ना।
तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो हम लोग को सेमी सर्कल का एरिया मिल जाएगा, है ना। अब सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है, तो अब यहाँ पे ध्यान से देखोगे, ये क्या है, सेमी सर्कल का डायमीटर है इतना, है ना, और ये कितना है 20 दिया, देखो ये भी 20 है तो ये भी 20 रहेगा, स्क्वायर है ना, तो ये 20 है, तो डायमीटर कितना है सेमी सर्कल का 20 है। देखो डायमीटर सेमी सर्कल का हम लोग को 20 दिया हुआ है, डायमीटर हम लोग को दिया है सेमी सर्कल का 20 सेंटीमीटर, तो इसकी जो रेडियस है वो क्या रहती है, हमेशा डायमीटर का हाफ रहती है, d/2, दैट इज रेडियस मिल जाएगी 10 सेंटीमीटर, किसका, सेमी सर्कल का, ठीक है। तो अभी देखो रेडियस है 10 सेंटीमीटर, अभी हम लोग ने निकाला है, तो इसका वैल्यू पुट कर दो, पाई इंटू 10 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, है ना। अब इसको कैलकुलेट कर लो, तो यहां से A1 का वैल्यू मिल जाएगा 157.08 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया सेमी सर्कल का एरिया, जो कि है हमारा A2, यहाँ पे गलती से A1 लिखा था मैंने, ये है A2, ओके। A2 मिल गया, A1 मिल गया, अब A3 की बारी। A3 क्या है हमारा, क्वार्टर सर्कल, है ना। तो क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालना है, तो क्वार्टर सर्कल का एरिया A3 क्या है फॉर्मूला, सर्कल का एरिया होता है पाई इंटू आर स्क्वायर, और क्वार्टर सर्कल क्या होता है, 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल होता है ना, तो इसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 4 कर देंगे, तो हम लोग को क्वार्टर सर्कल का एरिया मिल जाएगा। तो देखो पाई एज इट इज रहेगा, रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल क्या है, देखो ये जो 20 है ये क्वार्टर सर्कल का रेडियस है, ये वाला क्वार्टर सर्कल का सेंटर रहेगा, देखो यहां से इसको ऐसे आप कंप्लीट करोगे तो पूरा सर्कल बनेगा, है ना। ये इसका क्वार्टर सर्कल है, 1/4 पार्ट है, इसको कंप्लीट करोगे तो पूरा सर्कल बनेगा, तो इसका सेंटर यहां पे है ना। अब सेंटर से यहां तक का जो डिस्टेंस, ये क्या है, रेडियस है, रेडियस कितना दिया है 20, है ना। सो क्वार्टर सर्कल का रेडियस है 20, तो r इज 20 सेंटीमीटर, है ना। r कितना है इसका, क्वार्टर सर्कल का 20 सेंटीमीटर है, पक्का याद रखना। क्वार्टर सर्कल बड़ा है, सेमी सर्कल छोटा है, इसके लिए क्वार्टर सर्कल के रेडियस को मैंने कैपिटल R यूज किया है, और सेमी सर्कल क्वार्टर सर्कल से छोटा है, इसके लिए उसके रेडियस को मैंने स्मॉल r यूज किया, क्योंकि रेडियस में आप कंफ्यूज ना हो जाओ, इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग नोटेशन यूज करना है, ठीक है। तो कैपिटल R कितना है हमारा, रेडियस है 20 सेंटीमीटर, है ना, क्वार्टर सर्कल का रेडियस 20 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू 20 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब इसको कैलकुलेट करेंगे अच्छे से, तो यहाँ पे इसका वैल्यू मिल जाएगा 314.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, 314.15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये मिल गया हम लोग को एरिया ऑफ क्वार्टर सर्कल। अब देखो तीनों एरियाज हम लोग को मिल चुके हैं, अब बारी है x1, x2, x3 और y1, y2, y3 के वैल्यूज फाइंड आउट करना है, फिर सिंपल उसको फॉर्मूले में पुट करना है, आपको x बार और y बार की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो चलो अब सब में पहले क्या करेंगे, इनके सेंट्रॉइड को लोकेट करेंगे, है ना, इंडिविजुअल डायरेक्ट। अब अगर हम लोग सेमी सर्कल को सब में पहले हमारा स्क्वायर, तो स्क्वायर का सेंट्रॉइड कहां पर रहेगा, स्क्वायर का सेंट्रॉइड होता है यहाँ पे सेंटर में, तो इसको नाम दे देंगे C1, सेंट्रॉइड ऑफ स्क्वायर, डायग्राम नंबर 1। उसके बाद क्वार्टर सर्कल का सेंटर है यहाँ, तो इसका सेंट्रॉइड रहेगा इधर किधर, यहाँ पे रहेगा इसका सेंट्रॉइड, ये है हमारा C3, है ना। उसके बाद सेमी सर्कल का सेंटर है यहाँ पे, इसके लाइन में रहेगा, एक लाइन में रहेगा, देखो यहाँ से एक लाइन में रहेगा, ये है इसका सर्कल, ये सेमी सर्कल का सेंटर है ना। इसका सेंट्रॉइड कहाँ पे रहेगा, इस सर्कल से थोड़ा सा आगे होता है, यहाँ पे होता है हमारा C2, सेंट्रॉइड ऑफ सेमी सर्कल, ओके। तीनों के सेंट्रॉइड हम लोगों ने लोकेट कर लिए। अब x1, x2, x3 निकालते हैं, सब में पहले देखो x1, x2, x3 क्या रहेगा, x1, x2, x3 होता है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, किसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, सेंट्रॉइड का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, C1, C2, C3 का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, कहां से, वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस दैट इज y से, देखो y एक्सिस से C1 तक का डिस्टेंस, ये रहेगा हमारा x1, ये क्या रहेगा, ये रहेगा x1। अब x1 की वैल्यू कितनी है, तो हम लोग को पता है कोई भी स्क्वायर रहेगा, देखो हम लोग को पता है कोई भी एक स्क्वायर रहेगा, तो इस स्क्वायर का जो सेंट्रॉइड होता है, यहां से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये मान लो ये इसकी y एक्सिस है और ये इसकी x एक्सिस है, ठीक है। तो यहां से इसका जो सेंट्रॉइड तक का जो डिस्टेंस रहेगा, ये x बार कितना होता है, ये इसका b है डिस्टेंस, तो x बार होता है इसका b/2, है ना, कितना होता है b/2 होता है ना। तो यहाँ पे इसका b कितना है, इसकी साइड है 20 सेंटीमीटर, तो ये x1 कितना रहेगा 20 डिवाइडेड बाय 2, 20/2, तो x1 कितना रहेगा 20/2। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे x1 क्या हो जाएगा हमारा 20 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो ये मिला हम लोग को x1। अब x2 देखो, x2 क्या रहेगा C2 कहाँ पे है, C2 है यहाँ पे है हमारा C2, तो C2 से लेकर के y एक्सिस तक का डिस्टेंस है,
ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा ये है हमारा x2 है ना, ये है x2। तो अब x2 के लिए हमारे पास एक चीज हम लोग को पता है, क्या पता है? x2 के लिए हम लोग को ये डिस्टेंस पता है, यहां तक 20 है ना, ये 20 है, सिर्फ आगे का डिस्टेंस हम लोग को कैलकुलेट करना है, ये 20 है। तो सब में पहले क्या लिखेंगे हम लोग? x2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 20 प्लस, मतलब यहां तक का 20 है पता, अब ये डिस्टेंस है। तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग को पता है जो भी हमारा सेमी सर्कल होता है ना, जो भी एक सेमी सर्कल होता है इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे इधर किधर रहेगा है ना। तो इस सेमी सर्कल का यहां से इतना जो डिस्टेंस रहता है ना, ये इसका x बार होता है ना। और x बार की वैल्यू क्या होती है? देखो x बार की वैल्यू होती है 4r/3π है ना। तो ये x बार का फॉर्मूला होता है 4r/3π, मतलब यहां से इतना जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 4r/3π होता है। तो यहाँ पे इसका भी यहां से इतना जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा? 4r/3π रहेगा है ना। तो हम लोग को 20 में क्या ऐड करना पड़ेगा? 4r/3π, इस डिस्टेंस को ऐड करना पड़ेगा। तो अपने को टोटल x2 मिल जाएगा, ये डिस्टेंस मिलेगा, ये 20 प्लस ये डिस्टेंस कितना है? 4r/3π। फॉर्मूला है, हम लोग को पता है। तो चलो इनके वैल्यूज हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 4 इंटू रेडियस ऑफ सेमी सर्कल कितना है? देखो सेमी सर्कल का रेडियस है 10, इसका डायमीटर है 20, तो रेडियस कितना रहेगा? 10 रहेगा। तो देखो 4 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 3 इंटू पाई, इसको ब्रैकेट में पुट करना है अलग से। अब इसके साथ इसको ऐड कर लो, कैसे भी अच्छे से पुट करो डायरेक्टली। तो यहाँ पे आपको x2 का मिल जाएगा डायरेक्टली 24.24 सेंटीमीटर है ना, 24.24 सेंटीमीटर ये मिल गया x2 है ना। अब बचा है x3। देखो x3 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। x3 इज इक्वल टू, अब x3 इज इक्वल टू रहेगा क्या? सब में पहले देखो x3 क्या रहेगा? C3 से y एक्सिस तक का डिस्टेंस, यहाँ पे है हमारा C3, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस ये है हमारा x3 है ना। अभी देखो x3 किसका है? क्वार्टर सर्कल का है ना। तो क्वार्टर सर्कल में इस डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास? हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है। देखो क्वार्टर सर्कल, कोई भी अगर क्वार्टर सर्कल रहता है, ऐसे एक क्वार्टर सर्कल होता है, तो इसे क्वार्टर सर्कल का ये क्या रहेगा? ये रहती है रेडियस, इसका सेंट्रॉइड रहेगा यहाँ पे किधर है। अब यहाँ से इसका जो डिस्टेंस रहेगा, ये वाला डिस्टेंस है ना, जो हम लोग को चाहिए है ना, ये x बार होता है, ठीक है। ये हमारा y एक्सिस और इधर रहेगा इसका x एक्सिस, ये जो x बार होता है। x बार के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है? सेम 4r/3π। इसका x बार के लिए ये डिस्टेंस के लिए क्या फॉर्मूला होता है? 4r/3π, फिर r इज द रेडियस। तो अब यहाँ पे ये वाले वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। देखो तो यहाँ से इतना डिस्टेंस x3 क्या रहेगा? फिर हमारा x3 के लिए भी क्या फॉर्मूला है? 4r/3π, सिंपल है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे 4r/3π इज इक्वल्स टू, वैल्यू पुट करो 4 इंटू r मतलब क्या? रेडियस ऑफ क्वार्टर सर्कल। क्वार्टर सर्कल का रेडियस कितना है? 20 है, यहाँ पे भी लिखा है, देखो रेडियस कितना है? 20 है। सो 4 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 3π। अब ये सारा वैल्यू कैंसिल में पुट करो। तो यहां से हम लोग को x3 का वैल्यू मिल जाएगा 8.488 सेंटीमीटर, 8.488 सेंटीमीटर ये मिल गया x3। देखो यहाँ पे हम लोग को x1 मिल गया, x2 मिल गया, x3 भी मिल गया। अब बारी है y1, y2 और y3 को फाइंड आउट करने की है ना। या फिर आप पहले x बार निकाल लो, फिर y1, y2, y3 फाइंड आउट करो और y बार निकाल लो तो भी चलेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग y1, y2, y3 भी साथ ही साथ कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद डायरेक्टली x बार और y बार फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो देखो y1 सब में पहले फाइंड आउट करना है y1। सो y1 क्या होता है? y1 सिंपल, देखो c1 से लेकर x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से इतना वर्टिकल डिस्टेंस, ये हमारा x एक्सिस है ना। y1, y2, y3 होते हैं वर्टिकल डिस्टेंसेस और x1, x2, x3 होते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। कभी भी याद रखो, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x1, x2, x3, वर्टिकल डिस्टेंसेस y1, y2, y3। तो ये यहां से c1 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा हमारा y1। अब डायग्राम नंबर 1 क्या है? हमारा स्क्वायर है ना। अब स्क्वायर के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होता है ना, स्क्वायर के लिए ये वाला जो डिस्टेंस होता है, ये y1 है ना, ये भी कितना होता है? ये भी सेम होता है, दैट इज b/2 है ना। तो मतलब ये वाला डिस्टेंस हमारा, ये वाला जो डिस्टेंस है y1 कितना रहेगा? टोटल कितना है? b हमारा 20, तो 20 डिवाइड बाय 2 है ना, तो ये रहेगा 20/2, दैट इज 10 मीटर रहेगा है ना। तो वही हम लोग को यहाँ पे अभी फाइंड आउट करना है। देखो तो सब में पहले y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा? b/2
दैट इज 20/2, दैट इज 10 सेंटीमीटर, है ना। सो ये y1 रहेगा हमारा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद अब y2 क्या रहेगा, y2 C2 की तरह देखो, C2 है यहाँ पे हमारा। अब C2 से यहां तक का ये वाला वर्टिकल डिस्टेंस है, C2 से x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस ये रहेगा y2। अब यहाँ पे आप फिगर को देख के ही बता सकते हो कि y2 कितना है। देखो यहाँ पे इस सेमी सर्कल से इस वाले हॉरिजॉन्टल लाइन तक का डिस्टेंस है ना, ये वाला डिस्टेंस ये है हमारा y1, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है रेडियस के ना, इस सेमी सर्कल के रेडियस है ना, इट इज इक्वल टू रेडियस है ना। तो y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, ये रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस, सेमी सर्कल की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। तो y1 इज इक्वल टू क्या रहेगा, रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। यहां पे हमारे लिए क्या है, वो y2 है। y2 इज इक्वल टू क्या है, सेमी सर्कल का रेडियस है ना। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे डायरेक्टली y2 इज इक्वल टू r, दैट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। y2 किसके बराबर है, सेमी सर्कल के रेडियस के बराबर। ओके, अब बचा y3 हमारा, लास्ट वाला y3 बचा है। y3 क्या रहेगा, C3 से x एक्सिस तक का डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस। देखो यहां से यहां तक का x एक्सिस तक का वर्टिकल डिस्टेंस, यहां से इतना, ये है हमारा y3। अब इस डिस्टेंस को निकालने के लिए, इस डिस्टेंस को निकालने के लिए हमारे पास देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो क्या करेंगे, देखो यहां पे मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूं प्रॉपर्ली अलग से। तो देखो हमारे पास यहाँ पे है हमारा क्वार्टर सर्कल, ठीक है, एक क्वार्टर सर्कल है हमारा, और हम लोग को डिस्टेंस कौन सा चाहिए, ये हमारा क्वार्टर सर्कल है, ये है हमारी x एक्सिस, ठीक है। यहां पे इसका सेंट्रोइड है, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस है, ये वाला है ना, ये है हमारा y3 है ना, हम लोग को ये वाला डिस्टेंस है ना, ये है हमारा C3, ठीक है। अब हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है इस डिस्टेंस के लिए, इस डिस्टेंस के लिए कोई फॉर्मूला है क्या, नहीं है ना। हमारे पास फॉर्मूला है ये वाले डिस्टेंस के लिए, ये वाला डिस्टेंस है ना। अब ये वाला जो डिस्टेंस रहेगा इसका, ये वाला इसका y बार रहेगा, इस डिस्टेंस के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये कितना है, ये डिस्टेंस हम लोग को पता है, ये डिस्टेंस कितना है हम लोग को पता है, और हम लोग को ये वाला डिस्टेंस पता है टोटल है ना। ये कितना दिया है हम लोग को, ये दिया है 20, यहाँ पे दिया देखो ये 20, तो ये दिया है 20 है ना, और हम लोग को चाहिए ये वाला y3 चाहिए हम लोग, ठीक है। लेकिन y3 के लिए हमारे पास कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये वाले डिस्टेंस के लिए, यहां से ऊपर का है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, ये ऊपर का डिस्टेंस सब में पहले निकालेंगे है ना। तो ये ऊपर के डिस्टेंस के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है ना, इस y बार के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 4r/3π है ना, ये डिस्टेंस है हमारा 4r/3π है ना। सो अगर हम लोग इस 20 में से इस ऊपर के डिस्टेंस को माइनस कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे ना, तो हम लोग को y3 मिल जाएगा। तो y3 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस दिस डिस्टेंस है ना, और ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस है 4r/3π है ना। सो 20 माइनस 4r/3π करो तो आपको क्या मिल जाएगा, y3 मिल जाएगा। सो y3 इज इक्वल टू क्या होगा, 20 माइनस 4r/3π है ना। सो यहां पे हम लोग वही करने वाले, देखो y3 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 20 माइनस 4r/3π है ना। रेडियस है क्वार्टर सर्कल की, इसलिए कैपिटल R लिखा है ना। इस टोटल 20 में से ऊपर का डिस्टेंस दैट इज 4r/3π माइनस कर दिया, तो ये वाला डिस्टेंस y3 हम लोग को मिल जाएगा, ये वाला डिस्टेंस y3 हम लोग को मिल जाएगा, ठीक है। तो y3 के लिए 20 माइनस 4r/3π, तो वैल्यू पुट कर दो यहां पे, देखो 20 माइनस 4 इंटू r, रेडियस कितनी है 20, डिवाइडेड बाय 3π, क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल की रेडियस 20 यहां पे लिखा है, ठीक है। अब ये सारा कैलकुलेशन कैलकुलेशन में पुट करो और अच्छे से कैलकुलेट करो, तो यहां से हम लोग को y3 का वैल्यू मिल जाएगा 11.51 सेंटीमीटर है ना, 11.51 सेंटीमीटर ये मिल गया हम लोग को y3। देखो x1 मिला, x2 मिला, x3 मिला, y1 मिला, y2 मिला और y3 मिला, सारे वैल्यूज अब हम लोग को यहाँ पे मिल चुके हैं। अब बारी है x बार और y बार को फाइंड आउट करने, है ना। तो अब x बार और y बार को फाइंड आउट करने के लिए सब में पहले उनका फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग, उसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे बेसिक ऑपरेशन लिख के रखा है। तो हमारा बेसिक जो ऑपरेशन हो गया 1 + 2 - 3 है ना। हमारे पास 3 स्टैंडर्ड डायग्राम्स है। सो सब में पहले x बार इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला, सब में पहले देखो 1 मतलब a1 into x1 प्लस 2 मतलब a2 into
x2 माइनस थ्री मतलब a3 इंटू x3 होल डिवाइडेड देखो 1 प्लस 2 माइनस 3 है तो मतलब a1 प्लस a2 माइनस a3 ये वाला फॉर्मूला रहेगा x बार के लिए 1 प्लस 2 माइनस 3 तो यहाँ पे भी 1 प्लस 2 माइनस 3 करना है सिंपल। और सेम वे y बार के लिए देखो y बार के लिए क्या रहेगा सेम x1 को रिप्लेस करो सिर्फ y1 से देखो a1 x1 है तो यहाँ पे a1 y1 आएगा प्लस तो प्लस a2 x2 है तो यहाँ पे आ जाएगा a2 y2 माइनस तो माइनस a3 y3 डिवाइडेड बाय डिवीजन का तो वैल्यू एज इट इज सेम आएगा a1 प्लस a2 माइनस a3 है ना। ये दो फॉर्मूलाज हो गए हमारे x बार और y बार के लिए। बस सिंपल इसमें क्या करना है सारे वैल्यूज को पुट करना है और आंसर फाइंड आउट करना है। तो सब में पहले x बार है ना सो x बार इज इक्वल टू देखो है ना सब में पहले क्या करेंगे हम लोग a1 का वैल्यू कितना है हमारा a1 है 400 तो देखो यहाँ पे 400 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है हमारी 10 है सो 400 इंटू 10 प्लस यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दो ब्रैकेट है ना a2 का वैल्यू कितना है 157.08 तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 157.08 इंटू 157.08 x2 की वैल्यू कितनी है x2 हम लोगों ने निकाला यहाँ पे कितना है x2 24.24 तो यहाँ पे लिख देंगे 24.24 उसके बाद यहाँ पे क्या x2 के बाद माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दो ब्रैकेट उसके बाद a3 कितना है 314.15 तो a3 की वैल्यू लिख दो 314.15 इंटू x3 का वैल्यू कितना है 8.488 है सो x3 का वैल्यू यहाँ पे लिख दो 8.488 तो सारे वैल्यूज आ गए। अब डिवीजन डिवाइडेड बाय क्या है a1 प्लस a2 माइनस a3 तो a1 है हमारा 400 प्लस a2 है 157.08 माइनस a3 कितना है 314.15 इसको भी ब्रैकेट में पुट करो। अबे सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करो और इसको कैलकुलेट करो तो यहां से हम लोग को x बार का वैल्यू मिल जाएगा 21.16 सेंटीमीटर 21.16 सेंटीमीटर ये मिल गया x बार। ओके अब बारी है y बार की तो देखो y बार इज इक्वल टू सारे वैल्यू एज इट इज पुट करना है x1 के जगह पे सिर्फ y1 आएगा देखो सब में पहले अपना a1 कितना है 400 इंटू y1 अभी देखो y1 कितना है हमारा y1 है 10 सो y1 के जगह पे 10 लिख दो प्लस a2 कितना है हमारा 157.08 यही वैल्यू सेम रहेगी सिर्फ चेंज क्या होने वाला है 10 ये और ये तीन वैल्यू चेंज होगी है ना। इसकी जगह पे क्या आएगा अभी y2 आएगा y2 कितना है 10 है y2 भी 10 है तो x2 की जगह पे y2 आएगा इनटू 10 माइनस a3 कितना है हमारा 314.15 ये भी सेम रहेगा। अब x3 विल बी रिप्लेस बाय y3 सो y3 कितना है हमारा 11.51 है तो यहां पे लिख देंगे हम लोग 11.51 ओके। अभी होल डिवाइडेड बाय इसके डिवीजन में सेम वैल्यू आएगी a1 प्लस a2 माइनस a3 तो यही वैल्यू लिखना है हम लोग को एज इट इज 400 प्लस 157.08 माइनस 314.15 ओके। अब सारा वैल्यू कैलसी में अच्छे से पुट करना है और कैलकुलेट करना है तो यहां से हम लोग को y बार का वैल्यू मिल जाएगा 8.04 सेंटीमीटर है ना 8.04 सेंटीमीटर ये मिल गया y बार और x बार है 21.16 सेंटीमीटर ओके। अब इसको अगर हम लोग को लोकेट करना है तो यहाँ पे हम लोग इसको मेन डायग्राम में लोकेट कर सकते हैं। लोकेट नहीं भी करोगे बस यहाँ तक कैलकुलेट करके छोड़ दिया तो आपको पूरे मार्क्स मिलने वाले ठीक है। अब लोकेशन कैसे आएगा देखो x बार है 21.16 x बार का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 21.16 यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है ये 20 सेंटीमीटर है 21.16 मतलब यहाँ से आगे रहेगा और y बार कितना है y बार 8.04 है देखो इसका रेडियस कितना है इसका रेडियस है 10 यहाँ तक 10 है 8.04 मतलब थोड़ा सा नीचे है ना तो मतलब यहाँ पे किधर रहेगा इसका यहाँ पे किधर रहेगा हमारा सेंट्रॉइड है ना इस शेडेड एरिया का सेंट्रॉइड इस पॉइंट पे रहेगा है ना यहां से यहां तक का इसका जो वर्टिकल डिस्टेंस रहेगा ये रहेगा y बार और यहां से
जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा सेंट्रॉइड से, इस सेंट्रॉइड से जो यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रहेगा हमारे y एक्सिस तक का, ये रहेगा हमारा पूरा y1 इस शेडेड एरिया के सेंट्रॉइड का। ओके, समझ में आया? आई होप आपको प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आया है, सारे कंसेप्ट क्लियर हुए हैं, है ना? वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रॉब्लम के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।